कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ चैप्टर 1 के प्रश्नों की चैप्टर 1 के सभी प्रश्नों का हल। ये है इसका पार्ट 2, सॉरी ये है इसका पार्ट 3, जहाँ पर आप 13 से लेकर के आगे के जितने भी प्रश्न हैं इनका सोल्यूशन जानेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे 13, 14, 15, 16 जितना भी प्रश्न हो सके इस एक वीडियो में आज जितना हो सके आज उतना कवर करेंगे। तो हम 13 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले 12 प्रश्नों को हमने बना दिया है, वो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक बार उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी चैप्टर 1 साझेदारी को हम बना रहे हैं, लाइन से सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 13 प्रश्न है त्रिपाठी और चौहान, इनका नाम याद रख लीजिए, जिनका अनुपात 3:2 है। और हाँ, बुक निकाल करके बैठे और कॉपी, ठीक है, ताकि आप मिलाते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं। तो व्यक्तियों का नाम है त्रिपाठी और चौहान, अनुपात है इनका 3:2। प्रश्न कहता है कि उनके द्वारा लगाए गए पूंजी 60 और 40 हज़ार रुपये है, वर्ष के दौरान 30 हज़ार रुपये का लाभ कमाते हैं और संलेख के अनुसार साझेदार को वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये मिलना है और पूंजी पर 5% की दर से ब्याज लगाया जाता है। आहरण पर 5% ब्याज लगाना है। त्रिपाठी ने 12,000 एवं चौहान ने 8,000 रुपये आहरण किए, आहरण पर 5% दर से ब्याज देना है। पूंजी स्थायी मानते हुए लाभ हानि नियोजन खाता तथा पूंजी खाते तैयार कीजिए। अब लाभ हानि खाते के बाद हमने पूंजी खाता बनाना सीखा है, परंतु जब पूंजी स्थायी हो तो स्थायी पूंजी खाता जब भी बनाएंगे तो आपको चालू खाता बनाना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जब किसी प्रश्न में ये बात स्पष्ट कही गई हो कि ये जो लाभ है वो वर्ष के दौरान का लाभ है, इसका मतलब ये है कि उस वर्ष में जितना वेतन, कमीशन वगैरह जो भी खर्चों का भुगतान करना था, उन सबको भुगतान करने के बाद जो लाभ शो किया जा रहा है वर्ष के दौरान का लाभ, वो लाभ वह लाभ है जिसमें सभी खर्चों को पहले से भुगतान किया जा चुका है। जैसे आपको वेतन देना होता है, पूंजी पर ब्याज देना होता है, इन सबको काट करके जो आपका लाभ निकलता है उस लाभ को ही बोलते हैं वर्ष के दौरान का लाभ। तो अगर आप इन लाभों में फिर से वेतन, कमीशन वगैरह को लिखते हैं, इसका मतलब दोबारा दे रहे हैं, तो फिर लाभ तो और कम हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है, जब आपको प्रश्न में स्पष्ट बोले वर्ष के दौरान का लाभ, तो ना तो पूंजी पर ब्याज निकालें, ना तो वेतन, ना तो कमीशन। तो फिर ऐसे में क्या रहे, क्या सिर्फ इतना सा काम, जितना भी लाभ हुआ है उसको लाभ इस तरफ लिखिए। लाभ हानि का स्ट्रक्चर होता है विवरण राशि, विवरण राशि। तो समाकलन पक्ष में आपको लाभ लिख करके 30,000 रुपये का लाभ लिखना है और जो भी साझेदार है उनको उनके अनुपात में बांट देना है। तो 3:2 मतलब 3/5, 2/5, 3/5, 5 से काटेंगे 6 और 6 थी 18, तो पहले व्यक्ति को मिलेगा 18,000, दूसरे व्यक्ति को मिलेगा 12,000। दोनों को अलग अलग हिस्सा यहाँ लिख करके टोटल राशि यहाँ लिखेंगे। लाभ हानि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर 30,000 खाता कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो इस प्रश्न में या ऐसे कोई भी प्रश्न में जहां वर्ष के दौरान का लाभ हो तो आपको लाभ हानि इस तरह से बनाना है, याद रखिएगा। अब आपको बोला है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी होती है मतलब साझेदारों का पूंजी खाता बनेगा परंतु सिर्फ पूंजी को लिखा जाएगा। स्थायी पूंजी में याद रखिए सिर्फ पूंजी को लिखते हैं। तो एक ने 60,000 लगाया था, एक ने 40,000 रुपये लिख लिए, शेष लाया गया त्रिपाठी के द्वारा 60, चौहान के द्वारा 40। इसी को इस तरफ लिख लेंगे 60 और 40 को और उसी से बैलेंस कर देंगे और खाता हो गया क्लोज। ठीक, अब जो आपको बनाना है वो चालू खाता। चालू खाते में उन समस्त चीज़ों को लिखेंगे जो इनको मिलना चाहिए या जो इन्होंने ले लिया। ठीक है, तो देखिए पूंजी पर ब्याज निकालेंगे तो 60 और 40 का पूंजी पर ब्याज निकालेंगे 5% की दर से, तो 6×5 30 और 5×4 20, तो एक का निकलेगा 3,000, एक का निकलेगा 2,000 रुपये। लिख लिए पूंजी पर ब्याज 3,000, 2,000। दूसरा वेतन, तो इनको 1,000 रुपये वेतन मिलने का अधिकारी है, तो 12 महीने में मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से गुणा करेंगे तो 12 हज़ार दोनों को मिलेगा। वेतन में आप ये लिखना है। ठीक है, लाभ हानि आपका 18 और 12 निकला, इसको लिख लेंगे। अब इन्होंने आहरण किया है और आहरण पर ब्याज भी देना है, तो आहरण किया है 12,000 और 8,000, तो लिखेंगे आहरण 12 और 8,000। इन पर 5% निकालेंगे तो 12×5 60 मतलब 600, 5×8 40 मतलब 400 रुपये। अब करेंगे क्या, ये जो मिलना था इस तरफ लिखे हैं, इनको टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33,000। उस 33,000 में आहरण की राशि 12,000 और ब्याज 600 रुपये, दोनों को एक साथ घटाएंगे तो आपको बैलेंस निकलेगा, शेष ले गए 20,400। इसका जो टोटल होगा 12 दूनी 24 और ये 26,000 होगा। 26,000 में इसके 8,400 को घटाएंगे तो 17,600 रुपये बचेगा, ये इसका बैलेंस है। इस तरह से इस क्वेश्चन के 3 खाते कंप्लीट होते हैं, जहां पर आपने समझा लाभ हानि खाता, पूंजी खाता और चालू खाता। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं 8 से 6 नंबर के, जिनमें 3 से 4 खाते आपको बनाने पड़ते हैं। इसलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर बच्चे जब लाभ हानि बनाते हैं तो वेतन, कमीशन सबको लिख देते हैं इस प्रश्न में, और इसमें नहीं लिखना है। इसको एकदम IMP टिक लगा करके समझिए और दिमाग में रखिए। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पर आपको बोला गया है लास्ट में पूंजी को स्थायी भी मानिए और स्थायी भी मानिए और आवश्यक खाते तैयार करें। मतलब इसमें डबल काम करना है, मतलब 4 खाते बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो साझेदार है वो है अनिल, विमल और सुनील। ठीक है, AVS कह सकते हैं, जिनका लाभ हानि अनुपात है 3:2:1। ठीक, और
पूंजी लगाई है 40 20,000 रुपये का, प्रत्येक को पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देना है। वेतन मिलना है विमल को 600 रुपये, सुनील को 400 रुपये मासिक वेतन मिलता है, और अनिल ने 4,000 रुपये, विमल ने 4,000 रुपये, सुनील ने 4,800 रुपये लाभ और वेतन मिलने की आशा में आहरण कर लिया। ठीक है, इतना लाभ मिलेगा और वेतन मिलेगा बोल के इन्होंने उम्मीद से आहरण कर लिया। वर्ष का लाभ वेतन लगाने के बाद किंतु पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व था। वेतन देने के बाद का लाभ है, लेकिन पूंजी लगाने से पहले, पूंजी पर ब्याज लगाने से पहले 32,000 रुपये है। यह लाभ 20,000 मूल्य के फर्नीचर पर 7.5% की दर से ह्रास लगाता है और 600 रुपये अप्राप्त ऋण के रूप में संयोजित हुए। देखिए, किसी भी संपत्ति पर ह्रास आपके लिए हानि होती है, एक प्रकार की खर्च और हानि है, इसको भी आप विकलन तरफ लिखेंगे। और जो भी ऋण पर डूबत ऋण हुआ, जो पैसा आपको नहीं मिलना, वो भी आपके लिए हानि है। तो देखिए आपको क्या क्या लिखना है, आपको सबसे पहले पूंजी पर ब्याज निकालना है। तो 40 और 20,000 का अगर आप 5% निकालते हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये 5 दूनी 10, मतलब 2,000 4,000 रुपये निकलेगा। सॉरी, 2,000 और 1,000 रुपये टोटल करेंगे तो 5,000 रुपये आपका उनकी पूंजी पर ह्रास हुआ। सिंपल है, इस तरह से अलग अलग लिख के टोटल अमाउंट लिख लेना है। दूसरा, फर्नीचर है 20,000 का, उस 20,000 का आप 7.5% निकालेंगे तो आपका अमाउंट निकलेगा 1,500 रुपये। निकाल लीजिए, 1,500 रुपये निकलेगा। इसके बाद आपको यहाँ लिख लेना है 1,500। नेक्स्ट, डूबत ऋण 600 का है, उसको पूरा एज इट इज लिख लेंगे। अब जो वर्ष के दौरान का लाभ है वो कितना है, 32,000 रुपये है, तो वर्ष के दौरान का हमने लिख लिया 32,000 रुपये। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको ध्यान देना है तीनों को जोड़ना है और इसमें से घटाना है। तो तीनों को जोड़ने के बाद जब घटाएंगे तो आपका बैलेंस निकलेगा, वो है 24,900 रुपये, जिसको इनको इसके अनुपात में बांटेंगे 3, 2, 1 के अनुपात में। तो फिर आपका हिस्सा निकलेगा 12,450, 8,300 और 4,150। इस तरह से आप अपना लाभ हानि खाता कंप्लीट करेंगे। ध्यान में रखना क्या क्या लिखा हमने, पूंजी पर ब्याज लिखा, फर्नीचर लिखा, डूबत ऋण लिखा और लाभ में से घटा दिया। ठीक है, अब प्रश्न कहता है पूंजी स्थायी हो, पूंजी परिवर्तनशील भी हो। तो सबसे पहले आप परिवर्तनशील बना लें, क्योंकि स्थायी के बाद फिर चालू खाता बनाना होता है। तो परिवर्तनशील को मैं पहले बना रहा हूं, आप चाहे तो स्थायी बना सकते हैं। तो परिवर्तनशील में आपको याद रखना है स्ट्रक्चर क्या है, विवरण, जितने भी साझेदार हैं उनके नाम से राशि रहेगा, फिर से विवरण, फिर साझेदारों के नाम से राशि का कॉलम बनेगा। अब आपको ध्यान देना है, जब परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाते हैं तो उनकी पूंजी, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ, आहरण सबको लिखा जाता है। पर स्थायी में क्या होता है, सिर्फ पूंजी को लिखा जाता है, और जब चालू खाता बनाते हैं तो पूंजी का एंट्री यहाँ नहीं होता, लेकिन इसमें सबको लिख दिया जाता है। ये अंतर है परिवर्तनशील पूंजी खाते का। तो देखिए, हमने लिखा, उन्होंने पूंजी लगाया 40 20,000 रुपये, तो शेष लाया गया इतने लिख लिए, या उनकी पूंजी कह के लिख सकते हैं। वेतन मिलना है, एक को मासिक रूप में 600, एक को 400, 12 से गुणा कर देंगे तो एक का निकलेगा 7,200, एक का निकलेगा 4,800 रुपये। ये हमने वेतन लिख लिया। पूंजी पर ब्याज अब निकालेंगे तो हमने लिख लिया है 2,000 1,000 उसको लिख लेंगे। लाभ जो इनको होना है वो इस तरह से हमने लिख लिया, सब चीज़ को इधर लिख लिए। अब क्या है, इनके आहरण है 4,000 4,800, वेतन मिलने की चाहत में इन्होंने आहरण कर लिया था आशा में। अब इनको टोटल करेंगे तो ये हो रहा है 54,450, इसका हो रहा है बी का 57,500, तीसरे वाले का हो रहा है 29,950। तीनों का आहरण घटा देंगे तो फिर आपका बैलेंस बचेगा। तो फिर क्या बचेगा, आपका बैलेंस बचेगा। चलिए अब हम इसको घटाते हैं और देखते हैं हमारा बैलेंस क्या आता है। ठीक है, तो 54,450 में 4,000 घटाएंगे, इसका मतलब 54 में 4 गया 50,450, 50,450। ठीक है, 57,500 में अगर आप 4,000 घटाते हैं तो 57 में 4 घटाएंगे 53 बचेगा, क्योंकि 3 4 7 होते हैं, तो आप कहेंगे 53,500। ठीक है, अगला क्या है, 29,950 है, इसमें आपको 800 घटाना है, तो 950 में 800 घटाएंगे मतलब 150 तो कंफर्म है। ठीक है, अब क्या है, ये 29 है, 29 में अगर आप 4 को घटाते हैं तो आपका 25 आएगा, क्योंकि 5 4 9 होता है, तो फिर ये आपका शेष है। समझ आया? तो इस तरह से आप अपना परिवर्तनशील पूंजी खाता खत्म करेंगे, जिसमें आपको पूंजी, वेतन, कमीशन, ब्याज, लाभ, हानि सबको लिखना है। इस तरफ आहरण, आहरण पर ब्याज को लिखना है, दोनों को घटाना है, शेष आपका आंसर है। ठीक, अब आपको स्थायी पूंजी खाता बना लेना है। स्थायी पूंजी खाता में याद रखिए सिर्फ पूंजी की एंट्री की जाती है, तो हमने सिर्फ पूंजी लिखा 40 और 20,000 रुपये, इस तरफ शेष लाया गया 40 20, उस तरफ ले गए और उन्हीं को दोनों तरफ बैलेंस कर दिए, खाता हुआ खत्म। अब आपको क्या बनाना है, जब भी आप स्थायी बनाते हैं तो आपको चालू खाता बनाना है। अब चालू खाते में क्या लिखना है, तो देखिए चालू खाते में अगर आप इसको बस हटा दें तो सब कुछ जो लिखा गया वो चालू खाते में लिखा जाएगा, मतलब वेतन, पूंजी पर ब्याज, लाभ, हानि, आहरण। तो आप इस प्रश्न को स्वयं बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर आया कि नहीं। आपको याद रखना है पूंजी को बस नहीं लिखना है, तो फिर तो पूरा वही रहेगा, तो बनाने की आवश्यकता है क्या, नहीं, पर आपको बनाना है और आपके एग्जाम में बनाना है। ये प्रश्न 8 नंबर के आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 8 नंबर के प्रश्न बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है, तो ये 8 नंबर का है और ये भी 8 नंबर का है, दोनों को इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए और इनका अभ्यास जरूर कीजिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 14 और 15 नंबर के प्रश्नों को समझेंगे और साथ ही साथ 15
15, 16 और 17 नंबर के प्रश्नों को समझेंगे तो ध्यान से देखिए और बुक निकाल करके बैठिए। 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लोकेश और आज़ाद 3:2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। पूंजी 50,000 और 30,000 रुपये है। पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक दर से दिया जाता है। आज़ाद को 2500 रुपये प्रतिवर्ष वेतन मिलता है और 2002 में आज़ाद का वेतन निकालने के बाद का लाभ 12,500 रुपये है बनता है। उसमें से लाभ की राशि का 5% भाग कमीशन के रूप में मैनेजर को देय है। लाभ के विभाजन को दर्शाने वाला साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करें। ठीक है, इस प्रश्न में देखिए सबसे पहले बोला है पूंजी 50 और 30,000 है, जिसका 6% निकालेंगे तो 5 छक्का 30 और 6 तिया 18। ठीक है, तो 5 छक्का 30 मतलब 3,000 रुपये, आप देख सकते हैं 3,000 रुपये, और ये 1,800 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे तो 4,800 रुपये पूंजी पर ब्याज निकला। ठीक है, अब आज़ाद को वेतन मिलना है कितना रुपये 2500 रुपये वार्षिक वेतन मिलना है। तो वेतन ब्रैकेट में आज़ाद का नाम 2500 रुपये उसका अमाउंट लिख दिए। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, लाभ का 5% कमीशन देना है जो कि कितना निकलेगा 750 रुपये निकलेगा। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है कि जो लाभ है वो वेतन निकालने के बाद का लाभ है, वेतन निकालने के बाद का, और अगर वेतन को ना निकालें तो फिर एक्चुअल लाभ कितना होगा, तो वेतन को उसमें जोड़ दीजिए लाभ में। तो लाभ की राशि है 12,500, उस 12,500 में अगर इस 2500 को जोड़ते हैं तो फिर आपका जो टोटल लाभ है वो 15,000 रुपये का होगा। ठीक है, अब उसी में से आपको वेतन भी देना है तो वेतन को आप इस तरह भी लिखेंगे। ठीक है, तो आपको समझना है जो लाभ है वो वेतन को जोड़ करके है टोटल लाभ, वरना वो वेतन के बाद का लाभ है। और फिर वैसे में फिर वेतन नहीं लिखना है, और वेतन लिखना है तो उसको इसमें ऐड करना है, तो फिर एक्चुअल लाभ होगी 15,000 का। तब आप 15,000 का निकालेंगे 5%, तो 5 है कितना है, हाँ 5% है। ठीक है, तो 15 पंजे 75 होता है, 1 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो कटेगा तो 750 उसका कमीशन निकला। ठीक है, 15,000 में तीनों को जोड़ करके घटाएंगे तो आपका जो बैलेंस निकलेगा वो 6,950 रहेगा। उस 6,950 को आप अनुपात में बांटेंगे, 3:2 के अनुपात में, 3/5 2/5, तो फिर आपका ये अमाउंट निकलेगा। ठीक है, इसको आप लिखेंगे लाभ हानि को साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। ये बन गया आपका 15 नंबर के क्वेश्चन में लाभ हानि खाता। अब आपको बनाना है पूंजी खाता। पूंजी खाते में देखिए सबसे पहले आपको पूंजी लिखना है। पूंजी दिया है 50,000 पहले का, दूसरे का 30,000 रुपये, लिख लिए। नेक्स्ट पूंजी पर ब्याज जो निकला 3,1800 उसको लिख लिए। नेक्स्ट वेतन जिसको मिलना है उसके में वेतन लिख लिए। मिलना किसको था, आज़ाद को, आज़ाद इस तरफ है उसके में लिख लिए। ठीक है, लोकेश लाभ हानि दोनों में जो बटा है ये 4,000 और 2,700 रुपये, उसको लिख लिए। इस तरफ क्या लिखेंगे, आहरण वगैरह, जो कि अब इसमें नहीं है। इसका मतलब टोटल इनको जब करेंगे जो अमाउंट आएगा उसी को यहाँ शेष लेकर लिखेंगे और उसी को नीचे भी लिख लेंगे। इस तरह से आपका साझेदारों का पूंजी खाता भी बन गया। याद रखना है जिसमें अगर पूंजी को लिखते हैं वह पूंजी खाता कौन सा होता है, वो परिवर्तनशील होता है। क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 16। 15 आपने समझ लिया, अब हम समझते हैं 16। 16 में देखिए 16 में क्या कहा गया है, 16 में कहा गया है कि XYZ साझेदार है जो 2:1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। उनकी पूंजी 20, 12 और 8,000 रुपये है। सबसे पहले पूंजी पर ब्याज निकालेंगे 6%, तो 20,000 का 6 दूनी 12, 1,200 रुपये। 12,000 का 12 छक्के 72, 720 रुपये। और 8,000 का 8 छक्का 48, 480 रुपये। इस तरह से 3 मैंने अलग अलग पूंजी पर ब्याज की राशि लिखी, टोटल करेंगे तो आएगा 2,400, ये आपने लिख लिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रश्न में आगे कहा गया है कि आहरण पर 5% ब्याज लगाया जाएगा और X को 250 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। मासिक वेतन जिसको भी मिले 12 से गुणा करके वार्षिक निकालना है, तो उसका फिर एक्चुअल वेतन कितना हो जाएगा 25 को, अगर आप 2500 को 12 से गुणा करेंगे तो आपका 3,000 निकलेगा, इसलिए मैंने लिख दिया 3,000 रुपये। आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2500 गुणित 12। ठीक है, ओके। कमीशन देखिए, कमीशन के बारे में कहा गया है कि कुल बिक्री हुई है 2 लाख रुपए की, उस 2 लाख का 1% कमीशन देना है। ठीक है, तो हमने लिखा कमीशन 2 लाख रुपए का 1%, तो 2 लाख का 1% 2,000 रुपये होगा, इसलिए हमने लिखा 2,000 रुपये उसका कमीशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वर्ष का लाभ हुआ है 15,000 रुपये। ठीक है, वर्ष का लाभ कितना है 15,000 रुपये है, हमने लिख लिया शुद्ध लाभ इस तरफ 15,000 रुपये। ठीक है, आहरण पर ब्याज 5% निकालना है और आहरण की राशि 5,000, 3,625 है और ब्याज निकला हुआ है 150, 250। तो जब पहले से ब्याज निकला होगा तो नहीं निकालना, हमें बस लिख लेना है XYZ का अलग अलग ब्याज है, ये और ये तीनों को जोड़ करके 400 हुआ। अब क्या करेंगे, इस तरफ का अमाउंट ज़्यादा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये हो जाएंगे 15,400। उस 15,400 में इन तीनों को जोड़ कर घटाएंगे तो आपका अमाउंट निकलेगा 8,000। अब इस 8,000 के अमाउंट को लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे, जो कि 2, 1 और 1 है। तो इसके बाद आपका अमाउंट निकलेगा 1 का 4, 1 का 2 और 1 का 2। ठीक है, तो
पहला वाला व्यक्ति इन दोनों से दोगुना होना चाहिए, तो दुगना दिख रहा है क्योंकि दोनों 2,000 है, तो 2 का दुगना 4,000 रुपये। इस तरह से आपने लाभ हानि नियोजन खाता बनाया। अब आप समझेंगे इसका पूंजी खाता। पूंजी खाते में सिंपल सी बात है, पहले पूंजी लिखेंगे। तो एक व्यक्ति ने, अब देखिए उसका पूंजी खाता मैंने यहाँ बनाया है। पहले व्यक्ति ने पूंजी के रूप में कितना लगाया, तो 20,000, दूसरे ने 12,000, तीसरे ने 8,000, ये मैंने लिख लिया। दूसरा, वेतन पहले को 3,000 रुपये मिलना है। पूंजी पर ब्याज तीनों का निकला है, वो हमने लिख लिया, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो जो भी इस तरफ दिखा उसको इस तरफ उतारना है आपको, ठीक है। तो हमने पूंजी पर ब्याज लिख लिया, पूंजी को लिख लिया, वेतन लिख लिया, कमीशन लिख लिया, लाभ जो निकला उसको भी लिख लिए। अब इस तरफ क्या लिखेंगे, अब इस तरफ आपको आहरण, आहरण पर ब्याज लिखना है। आहरण की राशि देखिए कितना है, 5, 3 और 6,500। ब्याज 100, 50, 250 रुपये है, ठीक है। अब इनको टोटल करेंगे। टोटल करने पर पहले व्यक्ति का आया x का 28,200, दूसरे का आया 14,720, तीसरे का आया 12,480। इनमें क्या करेंगे, इनके आहरण और आहरण पे ब्याज को जोड़ के इसमें घटा देंगे। इसका मतलब 28,200 में 5,100 घटेगा तो 23,100 बचेगा। 14,720 में अगर मैं 3,050 को घटाऊँ तो 11,670 बचेगा। और 12,480 में अगर मैं 6,750 को घटाऊँ तो 5,730 रुपये बचेगा। टोटल करेंगे तो यही राशि से आपको दोनों में बैलेंस कर देना है, और इस तरह से आपका पूंजी खाता भी समाप्त होता है। तो आपने 15 और 16 को ध्यानपूर्वक समझ लिया। अब आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर अनुभव और काजल की बात की गई है, जिनका लाभ हानि अनुपात 2:1 है। उनकी पूंजी 90,000 और 60,000 रुपये है। वर्ष के दौरान का लाभ है 45,000 रुपये। अब देखिए, जब भी किसी प्रश्न में बोले वर्ष के दौरान का लाभ है, इसका मतलब अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, वर्ष के दौरान का लाभ हो तो कुछ भी वेतन कमीशन नहीं लिखना है, सिर्फ लाभ को लिखना है और बांट देना है। तो इनका लाभ हानि अनुपात है 2:1। तो इस अनुपात में आप बांटेंगे, आपको लिखना है शुद्ध लाभ जो इस तरफ दिया हुआ है 45,000 रुपये, उसको 2:1 में बांटेंगे तो एक को 30 मिलेगा, एक को 15, क्योंकि 2/3 लिखना है, 1/3 लिखना है, ठीक है। 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 15 हुआ। 15 को 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, तो पहले का 30 निकला, दूसरे का 15 निकला। टोटल आप यहाँ पर लिखकर 45 लिखेंगे, बन गया आपका पूंजी खाता। अब आपको बनाना है इसका साझेदारों का पूंजी खाता, सॉरी ये जो हमने बनाया लाभ हानि नियोजन खाता है। अब आपको बनाना है साझेदारों का पूंजी खाता। अब देखिए पूंजी कितनी लगाई, तो पहले व्यक्ति ने 90,000, दूसरे ने 60,000 रुपये, ठीक है। आगे आगे प्रश्न कहता है कि प्रति माह 700 रुपये और किसको मिलेगा, अनुभव को, और काजल को मिलेगा 500 रुपये। तो जिसमें 700 और 500 मिले उनके में 12 का गुणा करेंगे तो फिर वेतन की अमाउंट आ जाएगी, एक का 8,400, 12 से गुणा करने के बाद एक का 6,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज निकालना है 5% की दर से। 90,000 का 5%, 9 पंचे 45 और इसका 6 पंचे 30, 3,000 रुपये निकला, ठीक है। लाभ हानि जो निकला है 30-15,000 उसको लिख लिए, ठीक है। इस तरफ लिखेंगे आहरण, आहरण पर ब्याज। तो आहरण की राशि यहाँ पर दी गई है 8,500, 6,500। ब्याज इसमें निकालेंगे 5% की दर से, तो इसका 5% होगा 425, इसका होगा 325। दोनों को जोड़ के अगर हम इसके टोटल से घटाएं, जिसका टोटल कितना है 1,32,900 है, 1,32,900 में अगर हम इन दोनों को जोड़ के घटाते हैं जो कि है 8,925, तब आपका जो शेष निकलेगा वो है 1,23,975। दूसरे का जो टोटल है वो है 84,000। 84,000 में अगर इसका हम 6,825 को घटाएंगे तो 77,175 बचेगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन 17 का पूंजी खाता। तो इस तरह से आपने 15, 16, 17 तीनों को अच्छे से समझ लिया। आई होप आपसे प्रश्न अब बन जाएंगे। तो बनाना है आपको, अभ्यास करना है और इसके उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा बना करके देखना है, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो ना छूटे। क्रियात्मक प्रश्न को मैं बता रहा हूँ, उदाहरण आपको खुद बनाना है और कमेंट करके पूछ लेना है अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।